धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उन पर जो भी चलता है जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उन पर जो भी चलता है जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने कभी भी न वह भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों बच्चों, आज हम लोग आगमन काल के दूसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और यह आगमन काल 4 भागों में बांटा गया है, जिसके द्वारा हम इस आगमन के समय में मनन चिंतन करते हैं। और हम लोगों ने पहला सप्ताह में आशा के बारे में मनन चिंतन किया और दूसरा सप्ताह हम लोगों के लिए शांति पर मनन चिंतन करने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए यह अवसर और मौका देता है। आज हम लोग इस मिस्सा बलिदान में प्रभु से आशीष और कृपा मांगे ताकि उस शांति को अपने घर में, परिवार में, समाज में और अपने आप में बरकरार रख सकें। हम प्रभु से वही शांति को मांगे जो प्रभु यीशु ख्रिस्त शांति प्रदान करते हैं। तो आइए आज जब हम लोग इस पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं, प्रभु से आशीष और कृपा मांगे, जिसके द्वारा हम इस मिस्सा बलिदान में कृपा पा सकें और अपने छोटे बड़े गलतियों के लिए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, स्वर्ग के दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तेरे चरणों में नतमस्तक है हम, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम। करुणा सागर तो दया निधान
दया निधान तू, दया कर दया निधान, दया कर दया निधान, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम। संकट मोचन तू, कृपा निधान तू, संकट मोचन तू, कृपा निधान तू, दया कर दया निधान, दया कर दया निधान, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्सुकता से तेरे पुत्र के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी संसारिक वस्तुएं हमें ना रोक सके। हम सबको ऐसी दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र का साहचर्य प्राप्त करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमदयालु परमेश्वर आपके जीवा और होठों को पवित्र करे, सिलो तो वचन को सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आगमन का दूसरा इतवार। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 5, वाक्यांश 1 से 9 तक। हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार कर और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण करो। तो ईश्वरीय न्याय का लबादा पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख लो, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर प्रभु की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम और पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुध ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुझको छोड़कर पैदल ही चले जाएं, परंतु ईश्वर उन्हें राजसी पालकों में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है। ईश्वर का आदेश यह है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सभी चिरस्थायी पहाड़ियां समतल की जाएं और हर एक घाट भर दिए जाएं, जिससे इस्राएल महिमा में प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इस्राएल पर छाया करेंगे, क्योंकि दया में तथा न्याय ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश से
उसका पथ प्रदर्शन करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष हों। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचानें, उसे प्रेम करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम
यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब कैसर तिबेरियस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था। हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतूरिया और त्रखोनीतिस का राजा और लिसानियस अबिलेना का राजा था। जब अन्नस तथा कैफस प्रधान याजक थे, उस समय जकरियस के पुत्र योहन का निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूमकर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा, जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ियाँ समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों, बच्चों, आज हम लोगों ने पहला पाठ में सुना, तेरा नाम रखा जाएगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। आज हम सभी उसी शांति के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आखिरकार हम लोग जब वचन में पढ़ते हैं और सुनते हैं, गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 26 में लिखा हुआ है, ईश्वर अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अर्थात ईश्वर हम लोगों को शांति देना चाहते हैं। बात रही कि हम लोग किस तरह की शांति की आशा करते हैं और हमारे लिए किस प्रकार की शांति ईश्वर देना चाहते हैं। आज जब पहला पाठ पर मनन चिंतन करते हैं, तब जब इस्राएली लोग, विश्वासी लोग दुख और बीमारी से त्रसित थे,
जब वे परेशानी में थे, वे बंदी गृह में थे, सभी एक मुक्तिदाता की आशा कर रहे थे। और उस समय नबी आह्वान करते हुए सभी इस्राएलियों को फिर से उनकी आशा को पुनर्जीवित करते हैं और पुनर्जीवित करते हुए कहते हैं कि न्याय की, शांति और धार्मिकता की महिमा नाम रखा जाएगा। आज के पहला पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक पहाड़ियाँ समतल की जाए, हर एक घाटी पाट कर भर दी जाए, जिससे इस्राएली महिमामय की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सकें। यदि इन शब्दों को मनन चिंतन करते हैं तब देखते हैं जब इस्राएली जनता मिस्र देश में से जब नबी मूसा ने उनकी अगुवाई की तब वे जंगल, पहाड़, मरुभूमि इन सब से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वे मरुभूमि में थे, उनको भोजन नहीं मिल रहा था, उस समय ईश्वर ने उनको मन्ना खिलाया। जब मरुभूमि में उनको पानी नहीं मिल रही थी तब ईश्वर ने चट्टान से उन्हें पानी पिलाया। और जब समुद्र पानी के लहरों से भरी हुई थी तब ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि तुम इस समुद्र को अपने डंडे से मारो, और वह दीवार की तरह खड़ी हो गई और सूखे पांव पार किए। अर्थात जो आज के पहला पाठ में जो हम सुनते हैं वह सब बीते हुए दिनों में गुजर चुका है और यही फिर से हम लोगों को याद दिला रहे हैं। जब सभी इस्राएली बंदी बनाकर ले गए थे और राजा लोग इनको शासन करते थे, उस समय यह नबी आह्वान करते हैं, आशा भरी आह्वान देते हैं कि वे फिर से प्रभु पर भरोसा रखें, उनकी विश्वास विचलित ना हो। आज हम लोग सुनते हैं कि निर्जन प्रदेश में यूहन्ना को आवाज़ सुनाई दी और वह था पश्चाताप की आवाज़। और पश्चाताप के उन्होंने बपतिस्मा नहीं बल्कि पश्चाताप के बपतिस्मा उन्होंने दिया, जिसके द्वारा बपतिस्मा ग्रहण करके पश्चाताप करे। पश्चाताप का तात्पर्य इस आगमन काल में हम सबों के लिए अपने गुनाहों, अपने गलतियों को स्वीकार करना, अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए यह महसूस करना कि हाँ, मैंने गलती की है और अपने गलती के कारण दूसरे को जाने अनजाने में दुख पहुंचाया है और उसके लिए क्षमा मांगना। और सिर्फ क्षमा मांगना काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर से उन गलतियों को नहीं दोहराने के लिए हम सभी को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम फिर से वो गलती ना दोहराएं। और हम यही इस आगमन काल में प्रभु हमसे आशा करते हैं। हम अपने मन को, अपने सोच को अपने अधीन रखें, हमारे आँख की दृष्टि को अपने अधीन रखें, हम अपने सोच को, मन को अपने अधीन रखें, क्योंकि हमारा सोच हमसे बढ़कर मनन चिंतन करते रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। हम अपने जिह्वा को अपने अधीन में रखें। जब किसी से बातें करते हैं, जब किसी से बोलते हैं तो सोच समझ करके बोलें, ताकि किसी को हमारे वचनों से दुख नहीं पहुँचे। क्योंकि हमारे जीव का 3 कार्य है, चखना, बकना और काटना। जब चखने की बात कहते हैं तो अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन को हम चख करके बताते हैं कि अच्छी भोजन बनी है। और जब हम किसी से बातें करते हैं तो सोच समझ कर बातें करते हैं, कभी कभी बिना सोचे समझे अपने वश और अपने काबू में नहीं कर पाते हैं अपने इमोशन को, और हम बकना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। और हमारा जिह्वा तीसरा काम है, दुधारी तलवार की तरह है, जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को काट देता है और अलग करता है। जिस तरह पतंग धागे से अलग हो जाता है कट करके, उसी तरह यह जीव भी रिश्ता को काट करके अलग कर देता है।
तो आइए, जब हम आगमन काल में हैं, हम लोगों को प्रभु यीशु आह्वान कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को फिर से पुनः स्वागत करने के लिए, उसके जन्मोत्सव को मनाने के लिए हम आध्यात्मिक रूप से जब तैयारी कर रहे हैं, उस समय हम इस आगमन काल में हम यह मनन चिंतन करें कि हम क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इस आगमन काल में अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सकते हैं, सोच से, विचार से और इच्छा से, और अपने आलस्य को अपने अधीन करके। कभी कभी हम अपने जीवन में आलस्य के वश में आ जाते हैं और जो कार्य करना चाहते हो कार्य हम नहीं कर पाते हैं, और वह कार्य हमारे लिए एक सिरदर्द के रूप में बन जाता है। तो आज हम इस आगमन काल के दूसरे सप्ताह में जब प्रवेश कर रहे हैं, शांति की बातें करते हैं, तो हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगें। और जब आज के सुसमाचार में पहाड़ और पहाड़ियाँ और टेढ़े रास्ते सीधे करो कहने का तात्पर्य है, जब हमारा रिश्ता आपस में, समाज में या परिवार में नहीं बनता है, तो हम एक दूसरे को देख करके रास्ता बदल लेते हैं। हम लोग सोचने लगते हैं कि दूसरे व्यक्ति का चेहरा देखने से हमारा दिन खराब हो जाता है, और वह दिन खराब होने से हम दूसरा रास्ता बदल लेते हैं। और वो ये उबड़ खाबड़ के रास्ते वह है जब हम आपस में बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते हैं, तब हमारे लिए उबड़ खाबड़ की रास्ता बन जाती है। यह वचन लिखने वालों ने सोच समझ करके हम लोगों को समझने के लिए यह शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके द्वारा हम समझ करके यह आगमन काल में जो हम टेढ़े रास्ते लेते हैं, जो हमारे पड़ोसी के साथ मनमुटाव है, जो हमारे घर परिवार और रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव है, उसको दूर करने के लिए कह रहे हैं। जो हमारे रिश्ते में खटपट है, उसको दूर करने के लिए कह रहे हैं, और उसके द्वारा ही शांति की स्थापना हो सकती है। तो आइए आज हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, इस आगमन काल में प्रभु हमें प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करे, जिसके द्वारा हम इस आगमन काल में आध्यात्मिक रूप से अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, जिससे हम फिर से उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को, नन्हे बालक को अपने जीवन में, अपने परिवार में और घर में उनकी स्वागत कर सकें। आइए हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं, आप हमारी मुक्ति हैं। प्रभु, समस्त कलीसिया को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जिससे वह बड़ी उत्साह के साथ आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार दुनिया के कोने कोने में कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस आगमन काल में हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए जो इन दिनों अपने जीवन को, मन और आत्मा को आपके आगमन की तैयारी में लगाए हुए हैं। प्रभु, उनके दुर्बल कमजोर विश्वास पर दृष्टि डाल और इस आगमन काल में उन्हें हर बंधन से मुक्त कर, ताकि वह अपने हृदय में तुझे पूर्ण रूप से अपना सकें, तेरा राज्य उनके परिवार में आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, संसार भर के सभी रोगियों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं, जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जिनका संपूर्ण शरीर दुर्बल है। हे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर उनके एक एक रोगों से उन्हें मुक्ति दे, ताकि वह सुस्वस्थ होकर तेरे राज्य के लिए कार्य कर सके, एक दूसरे में तेरी महिमा फैलाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, उन सभी पाप में पड़े, बुराई में पड़े लोगों पर दया कर, जो गलत कार्यों में फंसे हुए हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु, जिस तरह तू जक्कैउस के जीवन में प्रवेश किया और उसके संपूर्ण जीवन को बदल दिया, आज उसी प्रकार संसार में जितने भी लोग पाप के गर्त में हैं, उन्हें वहां से छुड़ा, एक नया और पवित्र जीवन जीने के लिए उन्हें कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, तुम संकट के समय मेरी दुहाई दोगे और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रभु, हम संसार भर के सभी गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, जो अपने आर्थिक जरूरतों को पूर्ण करने में असमर्थ है। इस ठंड के मौसम में वह तड़प रहे हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। प्रभु, तू उनके लिए प्रबंध कर, क्योंकि तू प्रबंध करता ईश्वर है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने अपने जरूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता भाई बहन के मन में जो भी प्रार्थनाएं उमड़ रहे हैं, विशेष करके इस आगमन काल में जब हम आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने प्रचुर मात्रा में अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर और हर एक घर में अपनी शांति स्थापित कर। जब हम इस सप्ताह में शांति पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं, सबसे पहले हर एक जन के मन में शांति प्रदान कर, हर एक परिवार में शांति प्रदान कर, समाज में शांति प्रदान कर और अपनी आशीष और कृपा से भर दे, ताकि ये आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सकें और इनके हर एक ज़रूरतों को, दुख और बीमारियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। पावन तन जो तेरा बन जाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी।
जाए ये वो रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए जीवन रोटी। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, हमारे विनय प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंकित भी किया। यह प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। है धन्य वो जो आया है और ईश्वर से वो पाया है। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वो लाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन वो लाया है, सभी के मन को भाया।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रंग, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष योजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर वही प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जिस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमारे अनंत जीवन प्रदान करे। सुंदर स्निग्ध प्रशांत, आओ मेरे उज्ज्वल कांत, आओ सुंदर स्निग्ध प्रशांत, आओ 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 आओ। मुग्ध मुदित नयनों में मुदित नयनों में अमृत हर्ष में तुम आओ। नित नित नव नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ 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 मेरे उज्ज्वल कांत, आओ सुंदर स्निग्ध प्रशांत, आओ मेरे उज्ज्वल कांत, आओ सुंदर स्निग्ध प्रशांत, आओ प्रभात की नव किरणों में मंद पवन में तुम आओ। प्रभात की नव किरणों में मंद पवन में तुम आओ। नित नित नव नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ हे यरूशलेम, उठकर पर्वत पर खड़ा हो जा
और उस आनंद का दर्शन कर जो ईश्वर से तेरे पास आ रहा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथों हाथों में लिए, कंधे से कंधा मिले, पर चले हम अब सुनाने ईश्वर वचन। मिलके चले यीशु जी के शिष्य हम सभी बढ़ चले, जाए हम सुनाने वचन। यीशु जी के शिष्य हम सभी बढ़ चले, जाए हम सुनाने वचन। हर गली में हर शहर में हम घोषित करें ईश्वर राज्य का आगमन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथ हाथ में लिए